मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, हम 4K के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुके हैं, तो कृपया, जो मैं आपसे पहले भी कहा करता हूँ अब भी वही कहूँगा कि यार सब्सक्राइब कर ही दो ना, क्योंकि 4K के इतना ज़्यादा नज़दीक तो पहुँच ही चुके हैं, तो कब कर ही दो। और हाँ, जो आज का एपिसोड होने वाला है इसके अंदर शाहरुख को 9th फैमिली फिल्म के बारे में पता लगेगा, और साथ ही साथ में स्टार टावर के एक और रहस्यमयी चीज़ के बारे में पता लगेगा। ये सुन के तो शायन है वो तो एकदम शौक हो जाएगा। और इसके अंदर एक और न्यू, मतलब कि आप कह सकते हो, करैक्टर भी आने वाला है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। मतलब कि इंटरेस्टिंग शाओयन के लिए होगा, हमारे लिए इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि लड़की है। अब मैं क्या ही बोलूँ, अब शाओयन को तो जो भी लड़की दिख जाए वो इंटरेस्टिंग ही होती है। तो चलो बिना नेक्स्ट देरी के आज का ही जो एपिसोड है इसको भी स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है शाओयन फर्स्ट एल्डर और लिटिल फाइट डॉक्टर को, जो कि एक रास्ते से जा रहे थे। उनके पीछे कुछ पलटन भी थी, जो जी गेट के लोग थे और साथ में इनर अकेडमी के भी। हमें दिखाया जाता है फर्स्ट एल्डर को, जो कहते हैं कि शाओयन, हम पिछले 2 दिन से मतलब कि चल रहे हैं और इनर अकेडमी के हम बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुके हैं। एक बार हम इनर अकेडमी इंटर कर जाएंगे तो ये जो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, ये हमारा पीछा करना बंद कर देंगे। शाओयन कहता है ये लोग कितने ज़्यादा घमंडी हैं, इन्हें पता है कि हमारी टीम में 2-2 दाऊज होंगे, लेकिन फिर भी ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। ये सच में कितना ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। तो जो मतलब कि आप कह सकते हो इनर अकेडमी के फर्स्ट एल्डर, तो कहते हैं शाओयन, तुम्हें क्या लगता है कि ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को इसी तरह से छोड़ेंगे? बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा ये किसी को भी आके ब्रेक थ्रू कराने में मतलब कि बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। अगर कोई इस चीज़ के स्रोत को समझ जाए, यानी कि इसके कोर को समझ जाए, तो उसका जो फ्यूचर है वो सच में बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग इस तरह से इसको छोड़ देंगे? शाओयन कहते हैं कि हाँ, आप ठीक कह रहे हो, बस हमें थोड़ी सी और मेहनत करनी है। हमें दिखाया जाता है कि वो आगे जा रहे थे, तभी उनके सामने कुछ लोग आते हैं, जिसे लिटिल फाइट डॉक्टर बड़े आराम से निपटा देती है, और बस उन लोगों को मतलब कि वहीं पे सुला दिया गया था। शाओयन कहता है ये सच में ये हम पे मतलब कि पिछले 2 दिन से अटैक कर रहे हैं, और हमारे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, अब हमें किसी जगह पे जाके रेस्ट कर लेनी चाहिए। तो जो इन अकेडमी के फर्स्ट एल्डर हैं वो कहते हैं कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। हमें दिखाया जाता है कि वो एक माउंटेन के पास जाके वो वहाँ पे मतलब कि आप कह सकते हो अपने टेंट वेंट लगा के रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो रात को यहीं पे रुकने वाले थे। हमें दिखाया जाता है जो शाओयन होता है वो अपने बाकी मेंबर्स को देखता है, जो कि जी गेट और इनर अकेडमी के लोग थे। और कहते वो बंदे कुछ ज़्यादा बंदे नहीं थे, मतलब कि आप कह सकते हो कि हम उन्हें उंगलियों पर भी गिन सकते हैं, वो बस इतने बंदे थे। हमें दिखाया जाता है शाओयन जो होता है अपने स्पेस स्टोरेज रिंग से कुछ पिल्स को निकालता है, उन लोगों को दे देता है कि देखो यार, आप लोगों ने इन टाइम में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो ये आप का मेरी तरफ से एक रिवॉर्ड है। हालांकि ये जो चीज़ है वो एक रिवॉर्ड के तौर पे तो नहीं गिनी जा सकती, लेकिन हाँ, फिर भी ये जो पिल्स हैं आपकी पूरी द्विकी को बहुत जल्दी रिकवर कर देंगे, और साथ ही साथ में आपकी कोई इंजरी भी है वो भी इससे बहुत अच्छे से रिकवर हो जाएगी। ये देख के तो जी गेट के और इनर अकेडमी के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि शाओयन के हाथों से दी गई चीज़, चाहे वो कुछ भी हो, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओयन होता है वो लिटिल फाइट डॉक्टर से कहता है, लिटिल फाइट डॉक्टर, तुम लोग इनका ध्यान रखना, मैं तो अभी के लिए यहाँ पे मतलब कि कल्टीवेशन करने के लिए जा रहा हूँ। तो ये सुनकर लिटिल फाइट डॉक्टर कहती है तुम बेफिक्र रहो, तुम जाओ कल्टीवेशन करो, हम यहाँ पे मतलब कि खुद ही देख लेंगे। हमें दिखाया जाता है शाओयन को, जो वहाँ से छलांग मार के एक जंगल की तरफ चला जाता है, और जंगल में जाने के बाद हमें दिखाया जाता है शाओयन एक नदी के किनारे जाके वहाँ पे बैठ जाता है, और उसके हाथ में एक बॉक्स आ जाता है, और इस बॉक्स के अंदर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा था। शाओयन कहता है कि इन दिनों में मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तब से मतलब कि मैंने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को एक बार भी नहीं देखा है। आज मुझे मौका मिल गया बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को देखने का, लेकिन हमें तभी दिखाया जाता है कि एक बहुत ज़्यादा पावरफुल आकृति आती है, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड में शाओयन के नज़दीक से निकल जाती है, और जब शाओयन अपने हाथ में देखता है जो जो उसका बॉक्स था वो उसके हाथ से गायब होता है। ये देख के तो शाओयन मतलब कि एकदम हंसने लगता है, और जो पीछे हमें दिखाया जाता है वो जो आकृति थी वो जब जा रही थी उसको कुछ समझ नहीं आता कि जो बंदा ये हंस क्यों रहा है, और कहा जो आकृति थी ये कोई और नहीं, ये ईगल नाउज मास्टर थे। और गाइस, इनका जो आपको बताइए इनका निक नेम है, इनका रियल नेम यंग शान है। और हमें दिखाया जाता है जो एल्डर यंग शान है वो एकदम मतलब कि शौक हो जाते हैं कि आखिर जो शाओयन है वो हंस क्यों रहा है। तभी वो अपने सामने देखता है, उसको अपने सामने पता लगता है कि एक बहुत बड़ी फॉग उसकी तरफ आ रही है जिसके अंदर जहर है। हमें दिखाया जाता है कि ये किसी और की नहीं, लिटिल फाइट डॉक्टर की थी। ये देख के तो मतलब कि वो भी शौक हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, लिटिल फाइट डॉक्टर तो वहाँ पे पहरा दे रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है उस पर एक अटैक आता है जिसको वो बड़े मुश्किल से डॉज कर पाते हैं, क्योंकि जो अटैक था वो बहुत ही ज़्यादा सडनली हुआ था, और कहते किसी और ने नहीं, इनर अकेडमी के फर्स्ट एल्डर ने किया था। और ये देख के जो बंदा होता है वो वहाँ पे रुक जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जिया भी वहाँ पे आ जाती है। शाओयन और ये सब लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देख के वो जो बंदा होता है वो सच में बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। शाओयन कहता है कि सच में मुझे लगा नहीं था कि आप यहाँ पे आओगे। तभी वो जो बंदा होता है वो कहता है कि सच में शाओयन तुम तो बहुत ज़्यादा शातिर हो, तुमने सच में मतलब कि मुझे घेर लिया। शाओयन कहता है कि हाँ, मुझे पहले से पता था कि आपने मतलब कि इसके ऊपर अभी अपनी सील लगा के रखी है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के ऊपर। तो ये सुन के वो भी कहते हैं
क्या तुम्हें पता लग गया? तो शाओन कहता है कि हाँ, अगर मैं एक एल्केमिस्ट ना होता, अगर मेरी मतलब कि इंद्रियाँ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना होती, तो सच में यहाँ तक कि एक दाओजुंग जो पीक लेवल का दाओजुंग भी है, वो भी इसे इतनी आसानी से नहीं समझ पाता कि आखिर आपने यहाँ पे किया क्या है। सच में आपको तो मानना पड़ेगा। तो ये सुन के वो कहते हैं, शाओयन तुम तो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा रहस्यमय, तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम एक लेवल 6 के अल्केमिस्ट हो। शाओयन कहता है कि देखो, हम दोनों का कोई भी झगड़ा नहीं है, बस मेरे को यहाँ पे आपको फंसाने का एक ही मतलब कि मेरा इरादा था कि मैं आपको ये बताऊँ कि हम कोई इतने कमज़ोर इंसान नहीं है कि आप जिनसे पंगा ले सकते हो। हम बस यही चाहते हैं कि आप हमसे दुश्मनी ना करो और पीछे हट जाओ इस चीज़ से। तो ये सुन के वो कहते हैं, अच्छा शाओयन, मैं इस चीज़ को छोड़ दूँ? ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लाइव है, तुम्हें सच में लगता है कि मैं इसको छोड़ दूंगा? शाओयन कहता है कि चाहे कुछ भी हो, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं छोड़ते, मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये आपका मतलब कि आप जिस चीज़ की वजह से इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस में, ये आपकी मतलब की बॉडी है, जो आपकी मतलब की सेकंड बॉडी है। मैं जानता हूँ ये आपकी इल्यूजनरी बॉडी है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसके अंदर भी आपकी दुई की जो है कंडेंस है। अगर मैंने आपकी इस बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये चीज़ आप भी अच्छे से जानते हो कि अगर आपकी बॉडी डिस्ट्रॉय होगी, जो आपका लेवल है वो भी नीचे गिर जाएगा, उसके कई स्टार्स नीचे गिर जाएंगे। क्या पता आप दाओ हुएंग लेवल की फर्स्ट स्टार पे आ जाएं, और एक बार ऐसा होता है तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको मारने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि सबको पता है जो आपकी टेक्निक्स हैं और आपके पास जो ट्रेजर है वो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो आपको मारना कोई भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं होने वाली है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि मैं ये डिटेक्ट कर सकता हूँ कि अभी के टाइम पे आप कौन सी डायरेक्शन में हो। हमें दिखाया जाता है कि वो जो एल्डर होते हैं सामने से, वो हंसने लगते हैं। वो कहते हैं, सच में ऐसे ही कोई बच्चों का मजाक है क्या? तभी शाओन अपनी आंखें बंद करता है और हमें दिखाया जाता है कि आंखें खोलने के बाद वो वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ इशारा करता है। ये देख के तो वो भी एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो एल्डर यांग शान थे उन्हें पता था कि जाओयन जिस जगह पे मतलब कि इशारा कर रहा है वो कोई और जगह नहीं है, वो वाली जगह है जहाँ पे जो उनकी रियल बॉडी है वो वहाँ पे इस टाइम पे मतलब कि उन्होंने छुपा के आए हुए हैं, ताकि वो अपनी रियल बॉडी से पावर लेके अपनी इल्यूजनरी बॉडी को आगे मतलब कि कंटिन्यू कर सकें। तो ये देख के तो एकदम शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं, यार ये सच में यह बंदा पागल है क्या, जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुका है। वैसे अगर मैं अपनी रियल फॉर्म में भी होता, अगर मेरे पास मेरी रियल बॉडी भी होती, मुझे तब भी शक था कि मैं इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे उसने पता था कि लिटिल फाइट जो डॉक्टर है वो सच में इतनी ज़्यादा खतरनाक है। और जब उसने मतलब कि पहली बार उसकी पॉइजन फॉग का मतलब कि सामना किया, तभी उसकी हालत ख़राब हो गई थी। तो वो तो इसी चीज़ों में सोया मतलब कि डूबा हुआ था। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो शाओयन की तरफ उस बॉक्स को वापस फेंक देता है। ये देख के जो शाओयन होता है वो हंसने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो एल्डर मतलब कि युंग शैंग थे, वो कहते हैं, शाओयन तुम इस चीज़ के लिए पछताओगे, चाहे मैं तुम पे अटैक नहीं करूँगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन एक बात याद रखना, तुमने डायमंड फ्लेम वैली के 3 एल्डर्स को मारा है, जो कि टॉप के 3 एल्डर्स थे। याद रखना कि जो उनका लीडर है वो तुम्हें मारने के लिए बहुत जल्दी आने वाला है, और वो दाओजुंग की 5 और 6 स्टार पे है, तो तुम्हें संभल के रहना चाहिए। ये सुन के शाओन कहता है, अच्छा आने दो, मैं भी तो उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो युंग शैंग मतलब कि आप कह सकते हो युंग शैंग थे, वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है सीन चेंज करके, जहाँ पे उनकी रियल बॉडी थी वो अपनी आंखें खोलते हैं, और उनकी आंखों से जैसी खुलती है उनकी आंखों में एकदम खून भरता है और उनके मुंह से भी खून निकलने स्टार्ट हो जाता है। वो कहते हैं, सच में शाओयन तुमने इस बार भी मेरी मतलब की अड़चन बन चुकी हो, तुम सच में तुम बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। फिर हमें सीन चेंज करके वापस से शाओयन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इनर अकेडमी के फर्स्ट एल्डर उसके पास आते हैं और कहते हैं, शाओयन तुम तो सच में बहुत ज़्यादा चालाक निकले, तुमने तो पहले मतलब ये प्लानिंग कर रखी थी। अच्छा वो हमें पहले पता लग गया था, हमने पहले प्लानिंग कर ली, वरना सच में हम लोग तो यहाँ पे फंस जाते बुरी तरह से। शाओयन कहता है कि हाँ, अब एक दाओजुंग जो है वो कम हो चुका है, अब वो फिर से हम पे अटैक नहीं करेंगे, तो इसलिए अब हमें इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक रही बात अभी डायमंड फ्लेम वैली की, तो इनर अकेडमी के अंदर उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि आके हमसे फाइट करें। हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं कि हाँ शाओयन तुम ठीक कह रहे हो, अभी के लिए हमें जल्दी से पहले इनर अकेडमी में पहुंचना होगा। हमें दिखाया जाता है शाओयन को जो उसके हाथ में लकड़ी का बॉक्स था वो उसको तोड़ देता है, और उसके अंदर से हमें दिखाया जाता है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवर दिखने लगता है। हमें दिखाया जाता है जो शाओयन होता है वो अपनी फ्लेम का यूज़ करते हुए उसके ऊपर एक बॉक्स बना देता है, जो कि उसने अपनी फ्लेम से बनाया था। दरअसल उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि कोई भी इसको डैमेज ना कर पाए, या फिर जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइव है इसको तोड़ ना पाए, क्योंकि जब युंग शैंग थे उन्होंने एक बार शाओन को धमकी भी दे दी थी कि हाँ मैं इस बॉक्स को तोड़ दूंगा, लेकिन शाओन ने मतलब कि उन्हें डरा दिया था उनकी बॉडी के बारे में बता के कि हाँ तुम्हारी बॉडी जो है वेस्टर्न डायरेक्शन के अंदर है, तो बेटा सोच लो अगर तुम इसको तोड़ोगे तो मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ूंगा। तो इसलिए वो जो थे वो थोड़े बहुत डर गए थे, इसलिए उन्होंने मतलब कि शाओन को ये दे दिया था। वरना आपको क्या लगता है वो इतनी आसानी से मतलब कि शाओन को ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवर देख सकता था? वो बंदा जो है मतलब कि बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा है, तो इसलिए वो इतना आसानी से तो देगा नहीं शाओन को बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवर। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो कहता है अब हमें वापस अपने ग्रुप के पास चलना चाहिए। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो शाओन है वो कुछ टाइम ट्रैवल करने के बाद एक सिटी में पहुँच जाते हैं, जो गाइस किसी और की सिटी नहीं थी, ये थी इनर अकेडमी की सिटी।
हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं, शान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी कंधे से कोई बोझ जो है वो उतर चुका हो, क्योंकि उसे जब भी वो उस फॉरेस्ट से आ रहा था इनर अकेडमी की तरफ, उसे ऐसा ही लग रहा था कि जैसे कि उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हों और वो बंदा बस यहाँ से भाग रहा हो। यहाँ तक कि उसे सोए हुए भी ये मतलब कि ड्रीम आए, ऐसा ही उसकी अभी के टाइम पे हालत हो चुकी थी। हमें दिखाया जाता है जो शाओन था वो आगे की तरफ आ रहे थे और बहुत सारे लोग जो थे सिटी के वो उन्हें देख रहे थे कि अरे ये कौन लोग हैं मतलब कि जो आसमान में उड़ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा तादाद में थे। और आपको पता है जो पंख खोल के मतलब कि उड़ा करते हैं वो दाऊ वैंग और दाऊ हुएंग लेवल के वॉरियर्स होते हैं। तो इसी वजह से जो ज़्यादातर लोग थे वो उनकी तरफ आकर्षित हो गए थे कि भैया मतलब कि इतने ज़्यादा पावरफुल वॉरियर एक साथ जो अभी वापस आ रहे हैं, तो उन्हें पता लग जाता है कि इनर अकेडमी के एल्डर्स हैं। तभी हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है एक आकृति का सीन, जो कि गाइस एक काले कपड़े में अपने आप को लिपटी हुई थी और हमें दिखाया जाता है कि वो एक टहनी के ऊपर उतरती है और अपने काले कपड़े को हटाती है। हमें दिखाया जाता है कोई और नहीं था, ये हैन फैंग था जो कि यहाँ पे आया था इनर अकेडमी के पास में ही। हमें दिखाया जाता है कि हैन फैंग कहता है शाओयन तुम्हें क्या लगता है कि तुम सच में बच सकते हो? अब मैं देखूंगा कि तुम कैसे बचोगे, क्योंकि तुमने डायमंड फ्लेम वैली के जो टॉप के 4 एल्डर्स हैं, क्योंकि उसने पहली बार चौथे एल्डर को ही मार दिया था और यहाँ पे 3 एल्डर्स को, तो इसलिए तुमने 4 एल्डर्स को मार दिया है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम जिंदा ही बच पाओगे? तुम बस इंतज़ार करो उनके लीडर के आने का, तब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे अपने आप को सर्वाइव करा पाओगे। चाहे तुम अब भाई इनर अकेडमी के अंदर थोड़ी देर के लिए सेफ़ हो, लेकिन बाद में मैं देखूँगा कि तुम सेफ़ कैसे बच पाओगे, आखिर तुम अपने आप को सेफ़ कैसे कर पाओगे। फिर हमें सीन चेंज करके फिर से शाओन का सीन दिखाया जाता है जो आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बूढ़े एल्डर आते हैं, जो ही गाइस कोई और नहीं थे, ये गाइस ये वही एल्डर है जो कि हमेशा मतलब कि आप कह सकते हो शाओन को उसकी हेल्प किया करते थे। जब शाओन ने एक लेवल 5 की आप कह सकते हो पिल बनाई थी, तब भी जो मास्टर थे उन्होंने शाओन का साथ लिया था, और जब शाओन को कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे तब भी मतलब कि उन एल्डर्स ने शाओन का साथ दिया था और उसको कुछ इंग्रेडिएंट लेने में मदद की थी। शायद से मतलब कि ये एल्डर जो है आपको सही से याद ना हो, लेकिन इनका वैसे कुछ ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं इनके बारे में, क्योंकि अभी थोड़ी देर में गायब भी हो जाएंगे यहाँ से। हमें दिखाया जाता है कि वो हंसने लगते हैं कि अगर मतलब कि इनर अकेडमी के फर्स्ट एल्डर अगर आप नहीं आते तो मुझे लगता है कि हमें खुद ही जाना पड़ता, जाके मतलब कि आपको लाना पड़ता। इनर अकेडमी के फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि देखो यार मेरी हड्डियाँ अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हैं कि तुम लोग मुझे जाके ढूंढो, मैं अकेले मतलब कि बहुत सारे दाउजुंग्स को संभाल सकता हूँ, तो तुम ऐसे मतलब कि बंद करो। वो बस मजाक कर रहे थे इनके साथ। हमें दिखाया जाता है इनर अकेडमी के फर्स्ट एल्डर आगे उन एल्डर से कहते हैं कि तुम दाउजुंग अगर तुम ऐसी बातें करते रहोगे, तुम्हारा रवैया ऐसे रहेगा, तो तुम्हारे लिए दाउजुंग बनना तो बहुत मुश्किल है। तो आगे से वो एल्डर भी चिढ़ते हुए कहते हैं कि आखिरकार रवैये का दाउजुंग बनने से क्या मतलब कि ताल्लुक है। और हमें दिखाया जाता है वो शाओन को देखते और कहते हैं अरे तुम तो इन इन मतलब कि सिर्फ 2 सालों में सिर्फ दाऊ फैंग लेवल पे आ चुकी हो, ये कितनी खतरनाक चीज़ है। तुम्हारी जो मतलब कि प्रोग्रेस है वो सच में बहुत ज़्यादा आगे तक जा चुकी है, सच में तुम्हारे मुकाबले का तो कोई बंदा ही नहीं है। और वो शायन को ऐसे ही बताने लगते कि यार जब तुम मतलब कि यहाँ पे थे तुम्हारा इतना रोला हुआ करता था, ऐसे वो बताते हो। तभी हमें दिखाया जाता है तो कहते हैं ए सारे बच्चे इधर देखो, ये शाओयन है जो कि मतलब कि जी गेट का करता धरता है और जिसने पैन गेट को भी बनाया, जो कि इनर अकेडमी का टॉप इस टाइम पे ग्रुप है। हमें दिखाया जाता है जो आसपास के लोग होते हैं वो एकदम शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि लड़कियाँ लड़के वो सारे शाओयन को देखने लगते हैं। और जब शाओयन उन लड़कों की तरफ देखता है वो एक स्माइल देता है, और जब लड़कियों की तरफ देखता है तो ब्लश करने लगता है। यार ये ठरके बंदा कभी सुधरेगा नहीं मेरे ख्याल से। हमें दिखाया जाता है जो शाओन है फिर अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करता है कि नहीं नहीं भैया पहले अब मतलब कितनी सारी लड़कियों के साथ पंगा ले रखा है, तो अब यार मतलब कि आप किसी और के साथ नहीं, छोड़ो यार, पहले क्वीन मेंडेसा के साथ कितना बड़ा कांड हो चुका है। हमें दिखाया जाता है वो आगे जो एल्डर से कुछ कहने होते तभी वो एल्डर साथ में लिटिल फाई डॉक्टर को देख के कहते हैं शाओन यार तुम तो बड़े कमाल इंसान हो यार, सच में जब भी मतलब कि तुम्हारे साइड पे देखो कोई ना कोई पावरफुल लड़की होती है, पहले क्वीन मेंडूसा अब ये मतलब कि लिटिल फाई डॉक्टर जो जी है वो भी तुम्हारे आसपास ही भटकती रहती है। नहीं ये कौन सा मतलब कि जादू टोना करते हो, हमें भी बताओ यार, हम भी सिंगल मर रहे हैं तो हम भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। शाओन ने देखे अपनी बत्ती सी दिखाता है कि ही बस। फिर हमें दिखाया जाता है तो कहते हैं इनर अकेडमी फर्स्ट एल्डर कि तुम भी किन बातों में लग चुकी हो, चलो अब यहाँ से चलते हैं। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो आगे बढ़ रहा होता है, जो आसपास के लोग होते हैं वो जब तक शाओन वहाँ से गायब ना हो जाता तब तक उसे देख रहे थे। इनर अकेडमी के फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि तुम जाके अपने पैन गेट को पहले देख लो, तब तक मैं लिटिल फाई डॉक्टर और जिया को मतलब कि उनका रूम दिखा देता हूँ, उसके बाद तुम आना मेरे पास ताकि तुम जो की रिफाइनिंग टावर है उसके अंदर जाके अपनी तुम कह सकते हो हेवनली फ्लेम जो फॉलन हार्ट फ्लेम है उसको भर सको। तो शान कहता है बिल्कुल भी फिक्र मत करो। और जो इनर अकेडमी के फर्स्ट एल्डर होते हैं वो कहते हैं तुम किसी भी बंदे से पूछ लेना यहाँ पे जाके कि पैन गेट इस टाइम पे कहाँ पे है, तो तुम्हें आराम से बता देगा। ये देख के तो शान भी शौक हो जाता है कि आखिर पैन गेट इतना भी मतलब क्या फेमस हो चुका है कि किसी को भी उसके मतलब कि आने जाने का रास्ता पता है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो वहाँ से नीचे चला जाता है कि दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है, और जो एल्डर थे
वो भी एक दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है एक बंदे को पकड़ता है और उससे कहता है कि भाई क्या तुम मतलब कि पैन गेट का रास्ता जानते हो कि पैन गेट कहाँ पे है। तो ये देख के तो बंदा भी शौक हो जाता है। वो कहते हैं ये बंदा क्या यहाँ पे नया आया है जिसको पैन गेट के बारे में नहीं पता। वो कहते हैं कि हाँ तुम यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, तुम्हें वहाँ पे एक बहुत बड़ा मतलब कि आलीशान मतलब कि एक बहुत बड़ा घर, हवेली तुम कह सकते हो, महल जितनी वैसी दिखेगी। हाँ वही है पैन गेट। तो ये देख के वो जो शाओन होता है उसका शुक्रिया करता है। जाते हो तो वो सोचने लगता है क्या यार सच में मतलब कि वो इतना बड़ा हो चुका है पैन गेट। और जब वो आगे जा रहा था वो देख रहा था कि उसने जितने बंदे देखे उनमें से आधे से ज़्यादा बंदे तो सिर्फ पैन गेट के ही थे। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है वो मतलब कि सामने एक बड़े से घर को देखता है और ये जो घर है ये किसी महल जितना आप कह सकते हो बड़ा था। शाओन देख के एकदम शौक हो जाता है। वो कहता है सच में पैन गेट इतना ज़्यादा मतलब कि तरक्की कर चुका है कि वो इतने बड़े घर में मतलब कि अभी के टाइम पे उसका जो वजूद है वो है। ये तो सच में कितनी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी चीज़ हो चुकी है। मेरा पैन गेट सच में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है शाओन को जो सामने 4 गार्ड्स को देखता है। और जब शाओन उनकी सिर्फ ताकत को ही देखता है वो शौक हो जाता है कि जो इनकी ताकत है वो सच में मतलब कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अगर पैन गेट ने इन जैसे मतलब कि लोगों को यहाँ पे गार्ड के लिए रखा हुआ है तो सच में वो कितने ज़्यादा मतलब कि अभी टाइम पे खतरनाक हो चुके हैं मतलब कि पैन गेट वाले। तो आप लोग सोच रहे हो कि आखिर पैन गेट को इतने टाइम से संभाल कौन रहा है, क्योंकि शाओन तो यहाँ पे था नहीं, कोई और पावरफुल बंदा तो यहाँ पे बचा नहीं जो मतलब पैन गेट को संभालेगा। लेकिन आपको क्या पता गाइस, अभी जैसे वू हाओ यहाँ पे है, वो अभी के टाइम पे एक एल्डर की पोजीशन को ले चुका है। लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हो जो वू जिया है मतलब कि हू जिया जो वू हाओ के साथ रहती थी, जिसके हाथ में एक चाबुक रहता था, वू जिया शायद से आप मतलब कि उसका नाम भूल चुकी होगी, लेकिन कोई ना मैं आपको याद दिलाता हूँ। जो वो जिया है वो हमें दिखाया जाता है कि अभी के टाइम पे पैन गेट की लीडर है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो तभी अपनी 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज़ करते हुए उसी बड़ी सी हवेली के अंदर चला जाता है ताकि वो अंदर जाके देख सके कि भैया यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिर यहाँ पे कौन सा रंगारंगम कार्यक्रम है जो यहाँ पे किया जा रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है शाओन जो पूरी हवेली में क्या हंसता घूम रहा था, तभी वहाँ के मेन हॉल में पहुँच जाता है। मेन हॉल में पहुँचने के बाद वो देखता है सामने कुछ लोगों को जो कि शोर कर रहे थे अभी के टाइम पे, मतलब कि हल्ला मचाया हुआ था। तभी जब शाओन होता है दूर से मतलब कि खड़ा होकर उन्हें देखने लगता है। वो देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और सामने एक मतलब कि लेडी बैठी हुई है जिनके सामने आप कह सकते हो कि बड़ा सा अल्केमी जिसके अंदर बनाते हैं, आप कह सकते हैं कढ़ाई रखी हुई थी जिसके अंदर आप कह सकते हो पूरी मेडिसिन बनाई जाती हैं। अभी मेरे को इसका नाम भूल चुका है, मेडिसिनल पॉट, हाँ गाइस मेडिसिनल पॉट रखा हुआ था। अब ये मत बोला कि ज़्यादा अंग्रेज़ी जानने लग गया है। तो हमें दिखाया जाता है कि शाओन उस मेडिसिन पॉट को देखता है, फिर वो उस लड़की को देखता है जो कि उसमें अभी मेडिसिन रिफाइन करी थी, और सारे मतलब कि ठरकी लौंडे उसको देख रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि जब शाओन उसको देखता है तो उसको देखता रह जाता है, वो उसकी हर चीज़ को देखता है, मतलब कि आँखें, गाल वाल ये सब, कुछ और मत समझना। तो शाओन कहता है यार ये लड़की तो खूबसूरत भी है, ऊपर से एक एल्केमिस्ट भी है। और जब वो सही से देखता है तो वो जो लड़की होती है वो लेवल 4 की मतलब कि टियर 4 की आप कह सकते हो एक पिल को रिफाइन कर रही थी। ये देख के तो शाओन भी मतलब कि शौक हो जाता है, कहते हैं सच में यार पैन गेट के पास एक लेवल 4 का एल्केमिस्ट भी आ चुका है। ये तो सच में मतलब कि कितनी खतरनाक चीज़ है। हमें नीचे दिखाया जाता है उन बंदू को जो कि बात कर रहे थे, अरे यार एक बार जिस भी बंदे किसके साथ शादी हो जाएगी तो उसको तो पूरी ज़िंदगी ऐसे पिल्स ही खाता रहेगा, उसको तो पिल्स की कभी कमी नहीं होगी। तभी दूसरा बंदा कहता है तुम पागल हो चुकी हो क्या, वो तुम्हें क्या लगता है कि वो किसी भी ऐसे बंदे से मतलब कि शादी कर लेंगी। उन्होंने पहले एक रूल रखा है कि जो भी उनसे ज़्यादा मतलब कि पावरफुल पिल को क्रिएट कर सकता है, मतलब कि इनर अकेडमी के अंदर जो भी मतलब कि उनसे ज़्यादा पिल को रिफाइन कर सकता है, यानी कि अगर वो टियर 4 की एल्केमिस्ट है तो कोई भी बंदा जो टियर 5 की पिल को रिफाइन कर सकता है तो उसी के साथ मतलब कि शादी करेंगे। तुम कैसे सोच सकते हो इसके बारे में। तो कहते हैं कि हाँ, तभी एक बंदा कहता है तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ के सबसे बड़े पावरफुल रिफाइनर है। जब हमारे मतलब कि शाओन यानी कि हमारे जी गेट के लीडर यहाँ पे थे, जी गेट नहीं सो के पैन गेट के लीडर यहीं पे थे, तो वो मतलब कि लेवल 5 की तुम कह सकते हो पिल को रिफाइन कर सकते थे और तब वो यहाँ के टॉप रिफाइनर में से एक थे। तो ये सुन के वो कहते हैं कि अरे वो तो 2 साल से यहाँ से चले गए, तो जो लोग यहाँ पे नहीं हैं उनके बारे में तुम क्यों मतलब कि गिन रहे हो। तो शाओन ये सुन के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि अभी भी उसे मतलब कि यहाँ पे याद किया जाता है। ये उसके लिए सच में एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। हमें दिखाया जाता है शाओन तो उस लड़की को चुप करके देखने लगता है। तभी वो जो लड़की होती है वो थोड़ी देर में मतलब कि उस पिल को रिफाइन कर लेती है और वो कहती है कि तुम लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा बातें क्यों कर रहे थे, मुझे सच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मैं हुई हूँ तुम्हारी बातों की वजह से। तभी वो जो लोग होते हैं वो डर जाते हैं, मतलब कि एकदम कि कहीं लड़की वड़की गुस्से में आके सर्वर ना फोड़ दे हमारा। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो कहता है कि सच में ये दिलचस्प था लेकिन सच में तुमने मुझे उदास किया। तो ये सुन के वो लड़की कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। शाओन आगे कहता है कि देखो अगर तुमने इस पिल पे ज़्यादा टाइम दिया होता, अपनी द्विकी को ज़्यादा लगाया होता, और अगर अपनी फ्लेम गाइस ये कोई हेमनली फ्लेम नहीं मतलब कि जो उनके अंदर की फ्लेम होती है, अगर उसको मतलब कि तुमने यहाँ पे ज़्यादा लगाया होता तो तुम सच में मतलब कि जो इस पिल की क्वालिटी है उसको और अच्छा कर सकती थी।
तो ये सुन के वो जो लड़की होती है वो शॉक हो जाती है, वो सोचती है कि ऐसा यहाँ पे कोई भी नहीं है अभी के टाइम पे जो इनर अकेडमी के अंदर मुझसे ऐसे बात कर सके, क्योंकि ये जो बंदा है सीधा सीधा आके मुझे सिखा रहा है। और जो लड़की होती है वो भी अपने थोड़े बहुत घमंड में आ जाती है कि ये बंदा मुझे ऐसे कैसे बोल रहा है, क्योंकि अगर कोई एल्डर होता तो चलो मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, उसकी बात मान लेती, लेकिन ये जो बंदा जो मुझे जानता भी है ना मैं इसको जानती हूँ, आके मुझे मतलब कि ज्ञान पेल रहा है कौन ये बंदा। तो वो कहती है तुम हो कौन। तो जो आसपास के लोग होते हैं वो भी शौक हो चुके थे इस बंदे की मतलब कि इस तरह से लहजे को देख के, जो इस इतनी खूबसूरत लौंडिया से मतलब कि इस तरह से बात कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि ये जो लौंडिया होती है मतलब कि सॉरी मतलब कि जो लड़की होती है इसका नाम शिन लैन था। और जो शिन लैन होती है ये कहती है तुम यहाँ पे घुस बैठी हो, तुम बिना एक तो मतलब कि परमिशन के यहाँ पे घुसे हो, क्योंकि जो भी बंदा यहाँ पे आता है उसके पास पैन गेट का बैच होना चाहिए, ना ही तुम्हारे पास पैन गेट का बैच है। और इस तरह से देख के तो ये लगता है कि तुम मतलब कि छुपके से यहाँ पे अंदर घुसे हो। तो इस देख के बाकी लोग भी कहते हैं अरे हाँ हाँ ये तो छुपके से मतलब कि यहाँ पे घुस गया है। और जो लड़की होती है वो कहती है तुम यहाँ पे क्यों आए हो, हमें सीधा सीधा बस ये बताओ। शायन कहता है कि मैं मतलब कि आप कह सकते हो वो जो मतलब कि उसके दोस्त थे उनसे मिलने आया हूँ, जैसे लिन जिया वू हाओ इन लोगों से मतलब कि मैं मिलने के लिए आया हूँ। तो ये सुन के वो लोग कहते हैं कि जो लिन जी है वो कोई मतलब कि ऐसा कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, या फिर वो हाओ वो हमारे यहाँ के एल्डर्स हैं, तो वो कोई ऐसे छोटे मोटे इंसान है नहीं है जो कि तुमसे आके ऐसे मिल सकते हैं। हमें दिखाया जाता है शायन हंसने लगता है और वो आके हमें दिखाया जाता है कि तभी सीढ़ियों से नीचे जाता है और जाके उस भीड़ में जाने लगता है। तभी वो जो लोग होते हैं वो साइड पर हटने लगते हैं। और जो शिन लैन थी वो भी ये देख के शौक हो जाती है कि जो बंदा है ये मतलब कि बिना किसी खौफ के यहाँ पे चल रहा है, आखिर क्या चीज़ है जो इसे इतना बेखौफ बना रही है। हमें दिखाया जाता है कि तभी वो एक लड़की के पास जाता है और उसके हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो अपने रेड कलर के कपड़ों के अंदर थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं थी, ये जिया मई थी। और ये जो जिया मई आपको पता ही शाओयन की मतलब कि पहली क्रश हुआ करती थी, जो कि उसके क्लैन से ही बिलोंग करती है। हमें दिखाया जाता है कि वो कहती है चचेरे भाई शाओयन तुम सच में कितने ज़्यादा लापरवाह हो, तुम 2 साल के बाद यहाँ पे वापस आ रहे हो। ये सुन के तो बाकी सारे लोग शौक हो जाते हैं, क्योंकि उन सबको पता था कि जो जिया माई है वो मतलब कि जानते थे कि ये शाओयन की चचेरी बहन है। तो वो ऐसी मतलब कि किसी को कहेगी कि हाँ तुम शाओयन हो, वो ऐसा तो किसी को कहने नहीं वाली है। ये सुन के तो आसपास के लोग शौक हो जाते हैं कि ये तो शाओयन है, मतलब कि जो जिया माई का चचेरा भाई है, और ये तो वही है जो पैन गेट के लीडर और जे गेट के लीडर हैं। ये सुन के तो जो आसपास के लोग जो थे उनकी मतलब कि धज्जियाँ उड़ चुकी थी पूरी तरह से कि भैया सच में इतना पावरफुल वॉरियर मतलब कि अभी टाइम पे हमारे सामने खड़ा है। जिस बंदे से मतलब कि मिलने की हमारी ख्वाहिश थी वो हमारे सामने खड़ा है, जिस पैन गेट के मतलब कि हम मेंबर है वो हमारे सामने खड़ा है। कुछ ज़्यादा इमोशन में आ गया था मैं। हमें दिखाया जाता है कि वो उसके सर को सहलाता है। देखो यार ठरकपन इसका कभी नहीं जाने वाला, मतलब कि अब तुम मान ही लो यार एक ठरकी है बहुत ज़्यादा ये। हमें दिखाया जाता है कि जो आसपास के लोग होते हैं वो भी ये देख के शौक हो जाते हैं कि भैया इतने प्यार से इसके साथ और ये इतना ज़्यादा यंग है। सच में यार ये इतना ज़्यादा यंग कैसे हो सकता है, हमें तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा यंग होगा। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओयन एक मतलब कि चेयर के ऊपर बैठा हुआ था और शिन लैन भी एक चेयर के ऊपर बैठी हुई थी, और यहाँ पे वो हाओ वो भी आ चुका था शाओयन के पास में। तभी हमें दिखाया जाता है कि ज़ोर से दरवाज़ा खुलता है और दरवाज़ा खुलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से जो हू जिया थी, यानी कि जिसके हाथ में हमेशा चाबुक रहा करता था, वो आती है। और आने के बाद मतलब कि कहती है शाओयन तुम कितने ज़्यादा लापरवाह इंसान हो, जो कि मतलब कि अपने इस तुम कह सकते हो पैन गेट को मतलब कि सिर्फ 2 साल से छोड़ के जा चुके हो। तुम जितना लापरवाह लीडर तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। और शाओयन पे बहुत ज़्यादा भड़क जाती है आते ही। तो ये सुन के शाओयन कहते तुम तो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा भड़क चुकी हो, और मुझे यकीन नहीं होता है तुम दोनों से 2 साल में मतलब कि दाऊ वैंग तक आ गए, ये सच में बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। लेकिन वो कहती है फिर भी यार तुम्हारे मुकाबले में कहाँ, हम तो मतलब कि तुम्हारे मुकाबले में मतलब कि बिल्कुल भी इस लेवल तक पहुँच ही नहीं पाए जिस लेवल तक तुम हो। और वो लोग हमें दिखाया जाता है कि ऐसी बातें करने लगते हैं कि इन टाइम में मतलब कि क्या क्या हुआ। वो बताते हैं कि जो पैन गेट है इस टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इसके अंदर कम से कम 300 लोग हैं, जो कि हर कोई बंदा जो है वो कि एक क्वालिफाइड बनता है, क्योंकि हमारा जो पैन गेट है वो सिर्फ उन्हीं लोगों की सिलेक्शन करता है जो पैन गेट के टेस्ट को पार कर पाते हैं। तो शाहन कहता है ये तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और जो हु जिया होती है वो कहती है कि जो मतलब कि कह सकते हो वो हाउ है वो तो मतलब कि सीधा सीधा अभी एल्डर बन चुका है, लेकिन मुझे अभी के टाइम पे जी गेट की उपाधि को संभालना था, यानी कि जो जी गेट की गद्दी थी उसको संभालना था, क्योंकि तुम तो जा चुके थे यहाँ से, इसलिए मुझे यहाँ पे रहना पड़ा और मतलब कि बिना एल्डर बने इन सब चीज़ों को संभालना पड़ा। इसके लिए शाहन उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि इसके लिए मैं तुम्हें आगे ना कभी रीपे तो करूँगा ही। हमें दिखाया जाए तो ऐसी बातें करने लगती है। और जो हु जिया होती है वो कहती है तुमसे बहुत सारे लोग मिलना चाहते हैं मतलब कि। तो शाहन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, हम मिलेंगे ना। और साथ में हमें दिखाया जाता है जो शिन लैन होती है वो कहती है क्या तुम सच में मतलब कि एक लेवल 6 के अल्केमिस्ट हो। तो शाहन कहता है कि क्या मैं नहीं हो सकता।
तो वो कहती है कि नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, मतलब कि तुम बहुत ज़्यादा यंग दिखते हो ना, तो इसलिए। शावन कहते हैं यंग होना मतलब कि कितना ज़्यादा अच्छा है, मतलब कि अपने मन में कहता है कि हर कोई यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है और कॉम्प्लीमेंट देता रहता है। सच में ये सुन के तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, दिल मतलब कि एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो फिर अपने जो जी गेट के लोग होते हैं वो सारी लड़कियां लड़के वहाँ पे आ जाते हैं, और जो शावन होता है उनके बीच में से चल के जाने लगता है। उन लोगों के साथ हाथ मिला रहा था अपने, उनके साथ बातें कर रहा था। तभी जो लोग होते हैं वो कहते हैं अरे अपना थोड़ा सा कपड़ा दो, आपकी मतलब कि याद की निशानी में हम ऐसे इसको अपने पास रखेंगे। तो शावन एक को देता है, फिर दूसरा मांगने लगता है, और ऐसे करके हमें दिखाया जाता है उसके जो लोग होते हैं वो कपड़े फाड़ने लगते हैं। मतलब कि गाइस उसकी जो ऊपर की शर्ट होती है ना, वो लगभग थोड़ी थोड़ी नीचे से लोग फाड़ देते हैं, बस उसकी चेस्ट पे और थोड़ी बहुत ही बाजुओं पे मतलब कि उसकी जो शर्ट है वो बचती है। वो एकदम मतलब कि आपके साथ जैसे भिखारी नहीं होता, बस वैसा बना दिया था लोगों ने। उसके मतलब कि कपड़े जो थे वो फाड़ लिए थे, एक निशानी के तौर पर मतलब कि अपने पास रख लिए थे। हमें दिखाया जाता है कि ये सब करने के बाद वो जो लोग होते हैं वो खुश हो जाते, कहते अरे हमारे जो पैन गेट के लीडर हैं उनकी निशानी हमारे पास आ चुकी है, हम लोग कितने ज़्यादा खुशकिस्मत हैं। तो शावन जो होता है हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर के बाद जो फर्स्ट एल्डर है उनका दरवाज़ा खोल के एकदम अंदर जाता है। ये देखिए जो फर्स्ट एल्डर है वो पीछे जल्दी से देखते हैं, और हमें दिखाया जाता है वो ये देख के हंसने लगते हैं कि शावन तुम क्या मतलब कि ये तूने कौन से काम पकड़ लिए, मतलब कि क्या तुम भिखारी बनने का तो नहीं सोच रहे हो, देखो यार ऐसा मत करना, पैन गेट की पूरी इज्जत गिर जाएगी। और शावन को मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देख के शावन कहता है अरे इनर अकेडमी के एल्डर मतलब कि उनसे कहता है कि आप भी मतलब कि मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो पूछते हुआ क्या, तो शावन बताते हैं कि हाँ कैसे कैसे लोग मतलब कि उसके कपड़े फाड़ रहे थे। तो ये सुन के वो हंसने लगते हैं और कहते हैं सच में तो तुम्हारी प्रतिष्ठा है, यानी कि तुम्हारी जो भी रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसलिए लोगों का इतना तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होना तो वो तो है ही है। और हमें दिखाई जाता है शायन है। तो आखिर आप लोग सोचो कि उसने कुछ किया क्यों नहीं, तो देखो गाइस वहाँ पे ज़्यादातर लड़कियाँ ही थी, तो लड़कियों को देख के शावन पहले ब्लश कर रहा था। तो जब लड़कियों ने कपड़े मांगे तो कैसे मना कर सकता था। हमें दिखाया जाता है फिर शावन ने दे ही दिए थे। फिर जो इनर अकेडमी के एल्डर होते हैं वो शावन से पूछते हैं कि शावन अब ये तो हो नहीं सकता कि तुम मतलब कि यहाँ पे खाली फॉलन हार्ट फ्लेम को थोड़ा सा भरने के लिए आए हो कंटेनर्स के अंदर, ताकि जो हमारा स्टार है मतलब कि कैसे जो जो हमारा टावर है उसके अंदर फॉलन हार्ट फ्लेम ख़त्म ना हो ही ना हो। तुम्हारा मुझे लगता है कि तुम किसी और चीज़ की वजह से यहाँ पे आए हो। तो शावन कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे मतलब कि एक बहुत बड़ी मतलब कि मसले की वजह से आया हूँ। और वो बताता है कि मुझे थर्ड मतलब कि तीसरी हेवनली फ्लेम चाहिए। ये सुन के तो एल्डर भी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या हेवनली फ्लेम। तभी शावन अपने छाती से कपड़े को हटाता है और वो देखते हैं कि शावन की छाती पे एक बहुत बड़ा काला धब्बा है। तो ये देख के वो समझ जाते हैं कि किसने शावन को जहर दे दिया है। तो वो शावन से पूछते हैं कि शावन मुझे बताओ आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या। शावन कहता है कि जब मैं मतलब कि ऐसे दाऊदों के साथ लड़ रहा था ये था, और पूरी स्टोरी को उनको एक्सप्लेन कर देता है। ये सुनने के बाद वो कहते हैं अच्छा तो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। और वो कहते हैं कि देखो शावन तीसरी हेवनली फ्लेम का मिलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन तुम किसी दाऊदों की मदद ले सकती हो। और जहाँ तक रही बात जो इनर अकेडमी के मतलब कि दो सबसे विशिष्ट दाऊद होंगे जो जिन्हें छुपा के रखा गया है, तुम्हें याद होगा जब पिछली बार हैन फैंग ने मतलब भी हम पे अटैक किया था तब भी वो हमारी मदद करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन इस बार देखा जाए तो भैया कुछ हुआ ही नहीं है, तो वो तो ऐसे आने नहीं वाली। और मेरे पास भी ये मतलब कि है ही नहीं है कि मैं उन पर ऑर्डर चला सकूँ, तो इसलिए तुम मेरी बात को अच्छे से समझ सकते हो। तो शावन कहते हैं कि हाँ एल्डर मैं जानता हूँ कि ये आपकी मजबूरी है, आप उनसे कुछ नहीं कह सकते। तभी हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं तो कि तुम्हारे मास्टर का है, तुम्हारा मास्टर तो इसमें तुम्हारी मदद कर ही सकते हैं ना। तो शावन बताता है कि होल ऑफ सोल वाले मास्टर को पकड़ के लेके जा चुके। ये सुन के तो एल्डर भी शौक हो जाते हैं और शावन पूरी कहानी उनको बता देता है। ये सुन के बाद वो कहते देखो तुम्हारे मास्टर के एक दोस्त थे जिन्हें फैंग वेइंग कुछ ऐसा कहा जाता है गाइस। मेरे को इनके जो आई का नाम है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। वो मतलब कि जो एल्डर में उन्हें फैंग कहूँगा, क्योंकि जो एल्डर फैंग थे वो तो मतलब कि तुम्हारे मास्टर याओला के बहुत अच्छे दोस्त थे, यहाँ तक कि उन्हें सगे भाइयों से भी बढ़ के माना जाता है। जब मतलब कि जो हैन फैंग है उसने बताया था कि वो एक लेवल 7 की पिल को रिफाइन करते हुए मारे गए थे, तो उन्होंने बिल्कुल भी यकीन नहीं किया और वो पूरे द्वीकी कॉन्टिनेंट पर घूमने लगे तुम्हारे मास्टर को ढूंढने के लिए। लेकिन उनकी इस बीच में हॉल ऑफ सोल से भी फाइट हुई थी, लेकिन फिर भी जो हॉल ऑफ सोल है उन्हें हरा नहीं पाया था। तो तुम इसी चीज़ से समझ सकती हो कि वो कितने अच्छे दोस्त थे, तो तुम्हें उन्हें ढूंढना चाहिए। तो शान कहता है कि यहाँ पे उन्हें ढूंढना तो सच में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो वो कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। तो शान कहते हैं क्यों ना मैं तीसरी हेवनली फ्लेम को ढूंढूं, क्योंकि इसके दो रीज़न है, एक तो मुझे अपना पॉइजन खत्म करना है और तीसरा मुझे अपने उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि मैं अपने मास्टर को चाहकर लोगों से छुड़ा सकूँ। तो ये सुनने के बाद वो मतलब कि एकदम शौक हो जाता है, कहते हैं कि सच में तीसरी हेवनली फ्लेम मिलना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। तो शान कहते हैं आपके पास उनका मतलब कि सिर्फ रास्ता तो होगा ना, चाहे कितना भी ज़्यादा मुश्किल क्यों ना हो। मैं मतलब कि इस रास्ते को आप मुझे बस बता दो कि अगर आपको पता हो किसी हेवनली फ्लेम के बारे में, क्योंकि आप तो यहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा पुराने टाइम से रह रहे हो, तो आपको पता होगा कि हेवनली फ्लेम है कहाँ पे।
तो एल्डर कहते हैं कि देखो शाओन, मुझे मतलब कि एक हेवनली फ्लेम के बारे में पता है। तो शाओन कहता है कि क्या आपको कौन सी हेवनली फ्लेम के बारे में पता है? तो कहते हैं कि ये जो हेवनली फ्लेम है ये बर्न फ्लेम वैली के अंदर है। और जो बर्न फ्लेम वैली है ये एक बहुत ज़्यादा पुराना सेक्ट है, जिसकी मतलब कि तुम कह सकते हो पीढ़ी दर पीढ़ी इस फ्लेम को मतलब कि तुम कह सकते हो एक दूसरे को दिया जाता है। और ये 12वें नंबर की मतलब कि तुम कह सकते हो फ्लेम है, लेकिन इसको लाना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि जो इसको लोग मैं तुम्हें बता दूँ जो इसे प्रोटेक्ट करते हैं, वो जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो तुम उनसे बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो तुम्हारे मास्टर है वो भी मतलब कि उनसे इस तरह से आराम से पंगा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसे बंदे नहीं हैं जिनको छेड़ा जा सके। तो शाओनी सुन के शौक हो जाता है और कहते हैं चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ताकि मैं अपने मास्टर को आगे जाके छुड़ा सकूँ। तभी हमें दिखाया जाता है शाओनी को किसी की आभा महसूस होती है और दरवाजे की तरफ अपना हाथ करते हुए एक सक्षम फोर्स को लगाता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है एक आकृति का गला जल्दी से शाओन के हाथ में आ जाता है। और कहती कोई और नहीं था, ये थी मतलब कि शिनलिन। हमें दिखाया जाता है ये थी कि जो एल्डर शिनलिन से कहते हैं, शिनलिन तुम यहाँ पे मतलब कि क्या करी, क्या तुम हमारी बातें सुन थी? तो कहती है दादाजी मैं मतलब कि ऐसा नहीं कर रही थी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। ये सुन के शाओन शौक हो जाता है कि वो उसको दादाजी कह रही हैं। तो वो एल्डर से पूछता है क्या ये मतलब कि आप इसको जानते हो? तो कहते हैं कि हाँ ये मेरे एक दोस्त है, उसकी मतलब कि पोती है और ये यहाँ पे मतलब कि कल्टीवेशन के लिए आई थी। तो तुम ऐसा बिल्कुल भी मतलब कि इसको छोड़ दो, रहने दो यार, माफ़ कर दो इसको। शाओन कहता है कि ओ तो ये आपकी मतलब कि दोस्त की पोती है, और वो उसका गला एकदम छोड़ देता है। हमें दिखाया जाता है वो कहती है कि सच में तुमने मतलब कि इतनी आसानी से मतलब कि मुझे गले से पकड़ लिया, तुम्हारी ताकत तो सच में बहुत अच्छी है। शाओन कहता है मुझे पक्का यकीन है कि तुमने कोई ना कोई पील खाई है जो तुम्हारी आभा को छुपा सकती थी, और तुम यहाँ पे खुद आके हमारी बातों को सुन रही थी, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम ऐसी मतलब कि आ जाओ तुम्हें हमें तुम्हारी आभा महसूस ना हो। तुमने सच में कि कोई ना कोई कांड किया है मुझे लगता है, और तुम मतलब कि कुछ ना कुछ हम पे जासूसी वासूसी कर रही हो। और शायद उनको शक की निगाहों से देखने लगता है। तो वो कहती है ऐसे मुझे शक की निगाहों से नहीं देखो, मैं तुम्हें बता दूं कि जिस फिल के मतलब कि तुम फ्लेम के बारे में बात कर रहे हो, उस फ्लेम को अगर तुम हासिल कर भी लो तभी तुम अपने उससे अंदर उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए एक टेक्निक की ज़रूरत होती है जो कि सिर्फ उनके लोगों के पास ही है, यानी कि जो उनके लोगों के एल्डर होते हैं बस उन्हीं के पास होती है। तो तुम उनसे तो बिल्कुल भी इसको छीन नहीं सकते हो, तो इसलिए तुम उसे भूल जाओ। तो इसमें उनकी शान शौक हो जाता है और कहता है तुम्हें ये कैसे पता? तभी जो मास्टर होते हैं मतलब कि एल्डर होते हैं उसे बताते हैं कि ये कैपिटल से बिलोंग करती है, यानी कि गाइस जो द्वीकी कॉन्टिनेंट की कैपिटल है जैसे हमारी दिल्ली है, वैसे मतलब कि जो बीच का आप कह सकते हो एकदम मेन है द्वीकी कॉन्टिनेंट की जो मेन जगह है ये वहाँ से बिलोंग करती है। और मैं तुम्हें बता दूं जो कैपिटल है उसके अंदर बहुत सारे मतलब कि अलाइंस हैं और सेक्ट रहा करते हैं, जिनमें से इनका जो सेक्ट है ये भी वहीं पर रहा करता है, और साथ ही साथ में जो तुम कह सकते हो जो बर्न फ्लेम वैली है वो भी वहीं पर बिलोंग करती है। तो इसलिए ये लोग मतलब कि तुम कह सकते हो आसपास में रहते, तो इसलिए तो इसको पता होना थोड़ी बहुत ही लाजमी बात है। तो इस उनके शाओन भी शौक हो जाता है, उससे पूछता है क्या तुम्हें सच में पता था? क्या तुम मतलब कि मेरी मदद करना चाहती हो? क्योंकि शाओन को पता चल गया था कि वरना ये हमारी बातों को ऐसे नज़र न रखती और हमें इस बारे में ना बताती। तो शाओन ने उससे मतलब कि पूछा था, तो बताती है कि देखो क्या तुम मतलब कि लेवल 6 के एल्केमिस्ट हो, मुझे फाइनल बार बताओ। तो शाओन कहता है कि हाँ तुम्हें शक है क्या मुझ पर कोई? तो कहती है देखो अगर तुम मतलब कि मेरी मदद करती हो, जो मेरे एल्डर हैं हमें टावर पिल के अंदर वापस हमारी एल्डर की पोजीशन को हासिल करने में अगर हमारी मदद करती हो, तो हम यकीनन मतलब कि तुम्हारी बात को मतलब कि मानेंगे, और मैं तुम्हें उस हेवनली फ्लेम के बारे में भी बताऊंगी जो कि मतलब कि उस हेवनली फ्लेम से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सुन के शाओन शौक हो जाता है और कहता है क्या क्या तुम मतलब कि उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेवनली फ्लेम को जानती हो? तो कहती है कि हाँ जिस हेवनली फ्लेम को मैं जानती हूँ वो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके लिए भी एक शर्त है कि तुम्हें राज़ी होना पड़ेगा हमारी मदद के लिए। तो शाओन पूछता है ये टावर पिल का मसला क्या है कि हर कोई मतलब कि यहीं पर जाना चाहता है? तो एल्डर उसे बताते हैं कि जितने भी लेवल 7 के एल्केमिस्ट होते हैं वो सारे मतलब कि लेवल कुछ 6 के भी जो ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं उन्हें भी इस टावर तुम कह सकते हो इस टावर पिल जो है अलाइंस है इसके अंदर लिया जाता है। और ये टावर पिल अलाइंस है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल अलाइंस है, जो द्वीकी कॉन्टिनेंट के सबसे ज़्यादा पावरफुल तुम कह सकते हो अलाइंस हैं, यानी कि उनके पावरफुल एल्केमिस्ट उन्हें अपने अंदर ले लेती है। और यहाँ तक कि होल ऑफ सोल भी लोगों से ऐसे पंगा लेने की मतलब कि सोचती भी नहीं है, क्योंकि होल ऑफ सोल भी इनसे थर थर काँपती है वहाँ के लोग भी। और अगर तुम एक बार यहाँ के एल्डर बन जाओ यानी कि एक बार इनके मेंबर बन जाओ तो अब तो तुम्हारा मतलब कि सेफ़ होना बहुत ज़्यादा मतलब कि बड़े आराम से तुम यहाँ पे सेफ़ हो सकते हो। तो शाओन ये सुन के शौक हो जाता है। तभी वो कहता है कि देखो तुम अगर मुझे पिल के बारे में बता देती हो तो चाहे तुम अगर तुम्हारी कोई भी मदद करनी हो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाऊँगा। तो ये सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है शैंगलिन, और वो कहती है कि सच में तुमने मेरी मदद करने के लिए मान चुके हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो शाओन पूछता है कि तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे करना क्या होगा? तो बताती है कि
हर 30 साल में मतलब कि वहाँ पे कंपटीशन होता है। और अगर तुम मतलब कि वहाँ पे जीत के टॉप 10 में आ जाते हो तो ये होगा कि तुम कह सकते हो जो टावर पिल है उसके एक मेंबर बन जाओगे। और ऐसे करके अगर तुम उसके मेंबर बन जाते हो तो तुम हमारी फैमिली की मदद करके हमें भी मतलब कि हमारी जो एल्डर पोजीशन है उसे वापस दिलवाने में मदद करवा सकती हो। और वो कहती थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब तुम आगे जाओगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। तो ये सुन के शायन होता है वो एकदम शौक हो जाता है और कहता है कि वहाँ पे तो इतने ज़्यादा पावरफुल एल्केमिस्ट होंगे तो मैं उनसे जीतूंगा कैसे। तो बताती है कि देखो तुम्हारा जो टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तुम 20 साल की उम्र में मतलब कि एक लेवल 6 के एल्केमिस्ट हो, तो तुम्हारे टैलेंट को तुम बिल्कुल भी मतलब कि जो टावर पिल है वो बिल्कुल भी से इग्नोर नहीं करेगा। और इसलिए तुम्हारे पास एक अच्छा चांस है कि तुम आगे जाके एक एल्डर की पोजीशन को ले सकते हो। हमें दिखाया जाता है ये सुनने के बाद जो शायन होता है वो कहता है कि यार ये तो मतलब कि थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो एल्डर थे इन अकेडमी के फर्स्ट एल्डर वो बताते हैं कि शायन देखो जो तुम्हारे मतलब कि टीचर हुआ करते थे यानी कि मास्टर याओलाओ, उनको भी मतलब कि वहाँ से ऑफर आया था कि तुम उन्हें उधर जाके मतलब कि मास्टर याओलाओ भी मतलब कि उन्हें ज्वाइन कर ले, लेकिन जो मास्टर याओलाओ हैं उन्हें मतलब कि मना कर दिया था, उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। और मैं तुम्हें बता दूँ जो 30 साल में कॉम्पिटिशन होता है उसमें जो तुम्हारे मास्टर थे वहाँ के चैंपियन थे। तो ये सुन के जो शायन भी मतलब कि एकदम शौक हो जाता है। और ये सुन के वो जो शैनलिन होती है वो भी शौक हो जाती है कि जो शायन के मास्टर हैं वो भी मतलब कि उस कॉम्पिटिशन की चैंपियन रह चुके हैं। ये तो कितनी खतरनाक चीज़ है मतलब कि सच में जो शायन है इतने पावरफुल मास्टर का मतलब कि डिसाइपल है, वो सोचिए तभी तो मतलब कि वो इतनी आसानी से एक लेवल 6 का एल्केमिस्ट बनने में कामयाब रहा। अगर मतलब कि वो ऐसे आगे जाता रहेगा तो सच में मतलब कि एक लेवल 7 का एल्केमिस्ट भी बन सकता है या फिर उससे भी आगे जा सकता है। हमें दिखाया जाता है कि शायन कहता है ओ क्या मेरे मास्टर ने भी वहाँ पर जाकर मतलब कि अटैम्प्ट दिया था, तो वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन तुम्हारे मास्टर ने बाद में मना कर दिया था कि वो उसे ज्वाइन नहीं करेगा क्योंकि वो उन्हें घूमना मतलब कि एकदम अकेले भेड़िए की तरह थे, वो उन्हें घूमना मतलब कि बहुत ज़्यादा पसंद था, तो इसलिए मतलब कि उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया था। तो शाहन कहता है ओ तो ये बात थी, मैं भी सोचूं कि मेरे मास्टर को जब इतना अच्छा मौका था तब भी वो गए क्यों नहीं। हमें दिखाया जाता है शैनलिन होती है वो कहती है कि जो तुमने जहाँ तक रही बात फ्लेम की तो मैं तुम्हें बता दूँ कि वहाँ पे 9th लेवल की हेवनली फ्लेम है जिसको 3000 स्टार फ्लेम भी कहा जाता है। और ये मैं तुम्हें बता दूँ कि जो फ्लेम है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर फ्लेम है, ये किसी को भी 2 ज़िंदगियाँ दे सकती है, मतलब कि 2 ज़िंदगियाँ नहीं बहुत सारी ज़िंदगियाँ दे सकती है। अगर तुम्हारे मतलब कि लेवल सेम लेवल का बंदा है और अगर तुम्हारे पास ये मतलब कि तुम कह सकते हो फ्लेम है तो वो बंदा मतलब कि तुम पे जितना भी अटैक करे, चाहे वो तुम्हारा कि जब तक तुम्हारे दिल और या फिर कोई तुम्हें सीरियस इंजरी ना दे दे तब तक वो तुम्हें मार नहीं सकता, क्योंकि जो तुम्हारी इंजरीज है वो इतनी फास्टली और रैपिडली मतलब कि तुम कह सकते हो रिकवर हो जाएंगी, यहाँ तक कि तुम्हें दुई की भी कि तुम सोच भी नहीं सकते। वो सच में मतलब कि किसी हीलर की तरह काम आती है। जब तक तुम्हारा सर दर्द से अलग ना हो जाए या फिर तुम्हारे दिल को मतलब कि ख़त्म ना कर दिया जाए तब तक तो तुम मतलब कि मर ही नहीं सकते। तो इस उनके शान भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है क्या सच में उसकी पावर इतनी ज़्यादा है। मैंने तो बस अपने मास्टर से उसका नाम सुना था, लेकिन उसके मतलब कि ऐसे फंक्शन ऐसे होंगे मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था। तो वो कहता है कि देखो यार टावर पिल तो मतलब कितना ज़्यादा पावरफुल है कि होल ऑफ सोल से मतलब कि फाइट कर सकता है, तो मैं उन्हें ऑफेंड कैसे कर सकता हूँ, मैं उनसे पंगा कैसे ले सकता हूँ। तो उन्हें उससे बताती है देखो शायन इसमें ऑफेंड करने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बता दूँ कि जब उन लोगों ने टावर पिल जब मतलब कि था तो उन्होंने इस मतलब कि फ्लेम को ढूंढा था और उन लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की इसको कोशिश की इस फ्लेम को, लेकिन जो फ्लेम है ये बिल्कुल भी उनके काबू में नहीं आई क्योंकि इस फ्लेम के पास खुद की एक कॉन्शियसनेस है जिसकी वजह से ये फ्लेम अपने मास्टर को खुद ही चुनती है। इसलिए इन लोगों ने एक चीज़ डिसाइड की कि हर 30 साल में जो पूरी दुनिया है उससे मतलब कि पूरे दुनिया की कॉन्टिनेंट से पावरफुल पिल रिफाइनर्स को यहाँ पे बुलाएंगे और उनको कॉम्पिटिशन कराएंगे, जो भी उनमें से टॉप 10 पे आएंगे उन्हें मौका मिलेगा कि वो जाके तो तुम कह सकते हो फ्लेम को मतलब कि लेने की कोशिश करें। तो ये सुन के शामी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है क्या सच में क्या मुझे मौका मिलेगा जाके उस फ्लेम को मतलब कि अपने अंदर एब्जॉर्ब करने का। ये तो मतलब कि आसान लग रहा है, तो कहते जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं है, क्योंकि उन बंदों को हराना जो कि इतने ज़्यादा पावरफुल हैं वो सच में मतलब कि वहाँ के जो अल्केमिस्ट होते हैं वहाँ के ज़्यादातर अल्केमिस्ट तो लेवल 6 के होते हैं, तो उन्हें हराना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होता है। शाहन कहता है कि क्या सच में इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो कहती है लेवल 6 तो वहाँ पे एक नॉर्मल एल्केमिस्ट को माना जाता है, वहाँ पे जो मतलब कि लेवल 7 की भी मतलब कि इतनी ज़्यादा रेपुटेशन नहीं है जहाँ जितनी मतलब कि अभी के टाइम पे देखा जाए। तुम जितना यहाँ पे लेवल 6 की मतलब कि तुम कह सकते हो जितनी रेपुटेशन है वहाँ पे लेवल 7 की इतनी हाई नहीं है। और कहते हैं यहाँ पे मेरा जो गला है वो थोड़ा बहुत अभी कह सकते हो सूखने लग गया है। तो ये मत कहना कि मैंने मतलब कि जो नॉवल है पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया है। जहाँ तक मतलब कि मैंने चैप्टर्स को पढ़ा था कम से कम इसके अंदर 9 चैप्टर थे, 9 नहीं 10 चैप्टर थे जो मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन कर दिए। तो आई होप कि मैंने इसमें ज़्यादा गलतियाँ नहीं की होंगी, क्योंकि हाँ मैं थोड़ा बहुत इसमें बीच में रुका हूँ लेकिन मैंने ज़्यादा चीज़ों को रिपीट नहीं किया और ज़्यादा गलतियाँ भी नहीं की हैं। तो आई होप कि आपको आज का जो एपिसोड है अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में क्या होने वाला है। और देखो यार बातों बातों में मतलब कि हम लोग 40 मिनट की वीडियो के एकदम नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो आई होप कि आपको जो आज की वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। और हाँ गाइस 31 जनवरी को मेरा बर्थडे आया है, तो मैं सोचूं कि अगर उससे पहले पहले आप हमारे 10K करा देते तो हमारा जो एम है वो 7K से 10K के बीच में है। तो इसलिए अगर आप मेरे करा देते हो इतने सब्सक्राइबर तो प्लीज़ यार, हम वैसे भी बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं और कम से कम 3200 सब्सक्राइबर बचते हैं।
तो आई होप कि तब तक 5 महीने तो आप बड़े आराम से करवा सकते हो। तो इसलिए अभी से मतलब कि सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दो। और 4K की भी हम बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, तो आई होप कि आप मेरे 4K के भी जल्दी करा दोगे। तो यार और भी कुछ मैं कह नहीं सकता। देखो यार, मैं अब आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि देखो यार, गलतियाँ हर किसी से होती हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ी बहुत ही गलतियाँ करता हूँ और मुझे पता है कि मैं पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने आप को परफेक्ट बनाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। तो अगर आप मतलब कि सपोर्ट दिखाते रहोगे इसी तरह से और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहोगे जो मेरे को मोटिवेट करते हैं। देखो यार, मैं कभी कभी आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, या फिर अगर मतलब कि कभी कभी मैं आपके कमेंट्स को लाइक भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत कभी कभी बिजी होता हूँ। तो लेकिन हाँ, ये इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपके कमेंट को पढ़ता नहीं हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे मोटिवेटेड कमेंट करते हैं कि सच में मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील होता है। तो इसलिए मतलब कि ऐसे कमेंट करते रहा करो यार, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील होता है। तो कोई ना, आप यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।